के नीचे कितनी दीवारें हैं, अपनों के चेहरों पे छुपी तलवारें हैं। रिश्ता भी बोझ बना, प्यार भी हार गया, घर का हर कोना अब दर्द से भर गया। सोच रहा था कि अपनी अम्मी से बात करूं कि वो तुम्हारी अम्मी से कुछ। अरशद, मैं यहाँ सिर्फ काम करने आती हूँ। अगर डैडी पैसे दे दें तो कल सुबह ही उसको घर पहुँचा देना। हाँ उबैद, खालिद तुम्हें मार देगा, मेरा भाई है। मैं तुम्हें यही बताने आया हूँ। जाग गए? हाँ, तुम फिक्र मत करो। डैडी जिसने भी ये हरकत की है, लगता है उसे अपनी जान अजीज नहीं है। बातों में जहर है। कोई है? कोई है? दरवाजा खोलो। मम्मी, पापा, कोई है? दरवाजा खोलो। कोई है? दरवाजा खोलो, प्लीज, दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलो, प्लीज। मम्मी, कोई है? दरवाजा खोलो, प्लीज। हाँ, थैंक यू हाँ। क्या हुआ मम्मी? खालिद, समीन अभी तक घर नहीं आई वापस। हेलो मिसेस शहबाज, जी, बोल रही हूँ। आपकी बेटी हमारे पास है, लीजिए बात कीजिए। हेलो, हेलो, कौन है तुम? बात करना पसंद करोगी? लो बात करो। मम्मी, मम्मी मुझे यहाँ से ले जाए। समीन, कहाँ हो तुम? मम्मी बहुत अजीब जगह है। कौन है ये लोग? क्या चाहते हैं? आपने अपनी बेटी से बात कर ली? क्या चाहते हैं आप? थोड़ी सी कीमत अदा करना होगी। वैसे? हेलो, कौन है आप लोग? समीन को तुम लोगों को एक पाई नहीं देंगे हम लोग। देख लेंगे। पूछ तो लेते कि कहाँ है। डोंट पैनिक मम्मी। They want money for her. कानो कान किसी को खबर नहीं पहुंचनी चाहिए कि समीन घर नहीं आई है। क्या करेंगे हम? अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे नाजिश बेटी आई है, आओ। आंटी, बस मैं यहीं से गुजर रही थी तो सोचा कि सबाहत को फैक्ट्री छोड़ दूं। हाँ हाँ जरूर। सबाहत, देखो नाजिश आई है, तुम्हें लेने, जल्दी आओ। आई अम्मी। चाय पियोगी? नहीं आंटी, नाश्ता करके निकली हूँ। वो मंसूर कहाँ है? मंसूर कमरे में सो रहा है अपने, रात भर ऑफिस में था ना, इसलिए आज उसकी छुट्टी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हो सबाहत? फैक्ट्री में अब क्या हाल है? बेटा, हमारे खानदान में लड़कियों की नौकरी को अच्छा नहीं समझा जाता।
अम्मी, ये खानदान और ये माशरा ही तो हमें अपाहिज बना देता है और हमें अपने पैरों पे नहीं खड़े होने देता। बहरहाल आप किसी बात की फिक्र ना करें। चलें। हाँ चलें, लेट्स गो। खुदा हाफिज़ आंटी। अपना ख्याल रखना। प्रभात, मैंने तुमसे कहा था ना कि आमिर साहब से बात मत करना। हाँ, तो अभी यहाँ खड़े क्या बातें कर रहे थे? वही रोजाना का जुमला कि अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बता देना। तुम तो जानते हो ना उन्हें। मगर मैं तुम्हें भी जानता हूँ सबाहत, तुम इस माहौल की लड़की नहीं हो। क्यों भाई, क्या खराबी है इस माहौल में? अगर मर्द ठीक हो जाए तो? अच्छा खैर छोड़ो, मैं सोच रहा था कि अपनी अम्मी से बात करूं कि वो तुम्हारी अम्मी से कुछ। अरशद, मैं यहाँ सिर्फ काम करने आती हूँ, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं, खास तौर पर ना ही हामिद साहब से और ना ही तुमसे। मुझसे भी नहीं? नहीं अरशद, मेरे शौहर के इंतकाल को अभी कुछ ही अर्सा हुआ है, इसीलिए मैं यहाँ नौकरी कर रही हूँ। शौहर? तुम शादीशुदा थी और तुमने मुझे तक नहीं बताया सबाहत? क्यों बताऊं मैं? क्यों बताऊं किसी को और तुमको? मैंने तुम्हें 10 दफा कहा है कि मैं यहाँ सिर्फ और सिर्फ काम करने आती हूँ, समझे तुम? खालिद, पैसों का क्या हुआ यार? इट्स नॉट सेफ टू कीप समीन देयर फॉर लॉन्ग। तुम फिक्र मत करो, बस याद रखो कि समीन को कोई तकलीफ नहीं पहुंचनी चाहिए। अगर डैडी पैसे दे दें तो कल सुबह ही उसको घर पहुंचा देना, और तुम्हारे हिस्से के पैसे तुम्हारे कहने से पहले ही मैं तुझे पहुंचा दूंगा, ये मेरा वादा है। I'll take your word for it. अच्छा तुम गाड़ी तक जाओ, आई फॉरगॉट समथिंग। तुम फिक्र मत करो, बस याद रखो कि समीन को कोई तकलीफ नहीं पहुंचनी चाहिए। अगर डैडी पैसे दे दें तो कल सुबह ही उसको घर पहुंचा देना।
मैंने सुना है सबाहत ने नौकरी कर ली है। हाँ तो हमीदा बहन, नौकरी किए बगैर कैसे गुजारा होता? बहन, बेवा तो हम भी हुए थे, गुजारा करने वाले कर लेते हैं। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब साफ जाहिर है, ये जो सिकंदर है इससे क्या रिश्तेदारी है तुम्हारी? हर वक्त तुम्हारे घर के चक्कर लगाता रहता है। मंसूर के बचपन का दोस्त है वो। भाई का दोस्त भाई नहीं होता। और एकदम जाके मत कहना। वालेकुम अस्सलाम, जीती रहो। आज बड़ी जल्दी आ गई तुम, हमेशा तो काफी देर से आती हो। जी खाला, वो अम्मी सिकंदर के ऑफिस के रास्ते में मेरी फैक्ट्री आती है, तो आज सिकंदर ही ने मुझे छोड़ा है। देखो बहन, मैं जो कहती हूँ ना मुंह पे कहती हूँ, और जो लोग पीछे से बातें बनाएंगे उनकी जबानें कौन रोकेगा? है दुनिया को तो किसी कल चैन है ही नहीं खामखा। किस तरह होगा चैन? तुमने भी जवान जहान बेवा लड़की को पूरी दुनिया में अकेला छोड़ दिया घूमने के लिए। तुम कहना क्या चाहती हो आखिर? नेकी का तो जमाना ही नहीं है। जो भला कहो तो भी बुरा है, और बुरा तो है ही बुरा। सालिम खाला, कैसा शोर है ये? शुक्र करो बेटा, ये शोर अभी घर में ही मच रहा है। क्या मतलब है खाला? मैं तो भले को कह रही थी, ये तुम्हारी अम्मा है ना, बुरा मन आ गई। अरे बैठे तो सही, कहाँ जा रही हैं आप? अरे जा रही हूँ मैं, बड़ा काम है मुझे मेरी भला से। क्या कह रही थी ये? बेटा, तुम कोई अच्छा सा रिश्ता देख के सबाहत की शादी कर दो। देखते नहीं लोग कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। ये लोग तो बातें करते ही रहते हैं, आखिर हुआ क्या है? तुम अपने कान बंद कर लोगे, लेकिन लोगों की जुबानें बंद नहीं कर सकते। ये आखिर सिकंदर के साथ क्यों घूमती है? क्या पढ़ रही है? वो नाजिश ने बुक दी थी, वो पढ़ रही हूँ। तुम्हारी समझ में आ रही है ये किताब? समझ में तो नहीं आ रही है, लेकिन उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं इसको पढूं। अच्छा सी बात, ऐसा करो कि ऑफिस वालों से कह के अपने लिए ट्रांसपोर्ट का बंदोबस्त कर लो। क्यों? वो असल में सिकंदर ने सिर्फ आज ही छोड़ा था, वैसे तो मैं खुद ही आती हूँ रोजाना। नहीं से बात, जो बात गलत है वो गलत है, ठीक है? खालिद का नाम पता चले वरना वो मुझे जान से मार। हाँ उबैद, तो खालिद तुम्हें मार देगा, मेरा भाई है। मैं तुम्हें यही बताने आया हूँ कि खालिद के कहने से ही मैंने तुम्हें यहाँ रखा है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? I really don't want to hurt you. I really care about you, Samir. खालिद को बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए कुछ पैसे चाहिए थे। मम्मी डैडी ने उससे मना कर दिया। इस वजह से उसने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें उनसे थोड़ा दूर रखूं और तुम्हारी हिफाजत का मुआवजा मुझसे वसूल कर। झूठ बोल रहे हो उबैद तुम। कोई भाई इतना बेगैरत तो जलील नहीं हो सकता। समीर, तुम बिजनेस क्लास में सफर करती हो, तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि दुनिया में किस किस तरह के लोग होते हैं।
आई रियली डू केयर अबाउट। और यहाँ मैं आज अपनी जान पे खेल के तुम्हें ये बताने आया हूँ कि असल में इस साजिश के पीछे कौन है, ताकि तुम्हें दोस्त और दुश्मन का फर्क पता चल जाए। अभी खालिद के आदमी तुम्हारे घर फ़ोन करेंगे, तुम अपने डैडी से बात कर लेना। आप ज्यादा परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। दवाई खाई? नहीं खानी मैंने ये दवाई, कुछ नहीं होता। तुम आईजी को फोन करो। नहीं नहीं, बेटी का मामला है, शायद खुद ही फोन कर लें। थोड़ा इंतजार कर लेते हैं, अगर खुद ना हल कर सके तो फिर पुलिस को इन्वॉल्व करेंगे। अच्छा ठीक है। डैडी प्लीज आप कुछ खा लें। और नहीं खाना यार। हेलो हेलो शिवाज साहब। हाँ बोल रहा हूँ। शायद आपको अपनी बेटी की जिंदगी अजीज नहीं है, लीजिए बात कीजिए। हेलो हेलो बाबा। समीन बेटा बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। हेलो बाबा, मुझे यहाँ से ले जाए, मुझे बहुत डर लग रहा है यहाँ पे। हेलो समीन, हेलो। हाँ शहबाज साहब, देखा आपने आपकी बेटी कितनी परेशान है। सिर्फ 2 करोड़ की ही तो बात है। मुझे यकीन है तुम कोई ऐसा कदम नहीं उठाओगे जो परेशानी का बायस बने। ठीक है, तुम्हें मिल जाएंगे, जगह बताओ। ओके। 2 करोड़ रुपए मांग रहे हैं। तुम्हें शायद अभी भी मेरी बात नहीं हुई। चले जाओ बैग यहाँ से, चले जाओ प्लीज। अच्छा, मैं तो सिर्फ तुम्हारी तसल्ली के लिए आया था, क्योंकि मेरे जाने के बाद यहाँ तुम्हें किसी की आवाज़ नहीं आई। वो औरत जो तुम्हारे लिए खाना लाई थी वो भी जा चुकी। उबैद, क्यों कर रहे हो तुम लोग मेरे साथ ऐसा? समीर, हर शख्स की ज़िंदगी में कोई ना कोई ख्वाहिश ऐसी होती है जो दीवानगी बन जाती है। खालिद की ज़िंदगी में पैसा है और मेरी ज़िंदगी में हेलो, यस, मान गए हैं, वेरी गुड। कब? अच्छा, कंग्रेचुलेशंस, गुड बाय। तुम्हारे डैडी पैसा देने को मान गए, तो कल सुबह पेमेंट भी कर देंगे। वो पैसे खालिद को मिलेंगे। और मुझे चंद लम्हे तुम्हारे साथ। वैसे यार बहादुर शाह जफर को गालिब ने ये दुआ दी थी, तुम सलामत रहो 1000 बरस, हर बरस के हों दिन 50,000। अच्छा फजूल की बातें मत करो, मैं केस पढ़ रहा हूँ। मैं ये सोच रहा हूँ अगर ये दुआ कबूल हो जाती तो बहादुर शाह जफर खाते कहाँ से? सल्तनत तो अंग्रेजों ने ले ली थी। चलो, नाजिश इंतजार कर रही होगी। ओह अच्छा जी, नाजिश आपका इंतजार कर रही हैं। पहले तो आप नाजिश का इंतजार करते थे। हालात बदल भी तो सकते हैं। देखते हैं कितने दिन के लिए बदले हैं, क्योंकि यहाँ हर अच्छी तब्दीली सिर्फ चंद दिन के लिए आती है। यार ना तो तुम्हें खुश होना आता है ना करना आता है। अच्छा चलो, सबात भी इंतजार। नहीं यार, तुम सबात को लेने नहीं जाओगे, वो खुद आ जाएगी। अभी कल तो मैं लेने गया हूँ उसे। सिकंदर, मैं नहीं चाहता कि लोगों की वजह से हम दोनों की दोस्ती में दरारें पड़ जाएं। यार तुम लोगों की इतनी परवाह नहीं करते। बहरहाल हम जंगल में तो नहीं रहते यार। तुम्हारी अम्मी को कोई एतराज है? नहीं, लेकिन अगर सिर्फ एतराज हो तो कोई बात नहीं,
अगर उन्होंने कोई उम्मीद तुमसे बांध ली, ये ठीक नहीं होगा। अच्छा चलो। बेटी कैसा महसूस कर रही हो? पापा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप ऐसे ही परेशान हो रहे हैं। तुम एक बहुत बड़े सदमे से गुजरे हो। आज रात आराम कर लो, कल मैं तुम्हें साइकोलॉजिस्ट के पास ले जाऊँ। मम्मी मैं कोई पागल थोड़ी हूँ। जाहिलों वाली बातें मत करो। वैसे भी वहां पे कोई नहीं था। बेटा फिर वो आवाज? मैंने भी सिर्फ आवाज ही सुनी थी। चलो बेटा, वो पैसा तुम्हारा ही था। लेकिन फिर भी इतना ज्यादा पैसा जाया हो गया। बेटा मेरा ख्याल है कि तुम्हारी अम्मी ठीक कह रही है, तुम आराम करो। खालिद कहाँ है? वो सो रहा है बेटा। मैंने उसे आज तक इतना फिक्रमंद नहीं देखा जितना पिछले दिनों था। हमने पुलिस की मदद तो नहीं ली थी, लेकिन वो अपने दोस्तों की मदद से कुछ न कुछ करने की कोशिश करता रहा। वैसे बेटा तुम भी बिल्कुल मेरी तरह लोगों को पहचानने में देर कर देती। क्या कहना चाह रहे हैं आप? तुम जानती हो, अगर ये हादसा पेश ना आया होता तो आज भी तुम बाहर ही खोई रहती। समीन, तुम ठीक तो? जाग गए? हाँ, तुम फिक्र मत करो। डैडी, जिसने भी ये हरकत की है, लगता है उसे अपनी जान अजीज नहीं है। जाने दो, छोड़ो उन लोगों को बेटा। नहीं डैडी, हम चुप नहीं रहेंगे। ये कोई छोटी सी बात नहीं है। इन लोगों ने हमारी इज्जत पे हमला किया है। बेटा इज्जत वो चीज होती है कि बाज़ औक़ात ताकतवर इंसान भी कमजोर पड़ जाता है। घर में जब दरारें पड़ने लगे ना, तो इसका इलाज घर से बाहर नहीं होता। मैं जानती हूँ आप किन दरारों की बात कर रहे हैं। अगर आप इन बच्चों के सामने ऐसी बातें करना चाहते हैं जिनका इनसे कोई ताल्लुक नहीं है, तो आपकी मर्जी। ना आप अपने आप पे पहले काबू रख सकते थे और ना ही आज। ये क्या बात कर रही हैं डैडी? बेटा तुम्हारी मम्मी परेशान है। वैसे इंसान के कदम डगमगा जाते हैं अगर आगे चलते हुए इंसान बार बार पीछे मुड़कर देखे तो। आप इसलिए अपने डैडी से बात नहीं कर सकती क्योंकि कोई चीज आपको अंदर से रोकती है। जी। फिर हमें वो चीज ढूंढनी है जो आपको अंदर से रोक रही है। क्या हम कुछ सेशन स्केड्यूल कर सकते हैं? नहीं डॉक्टर साहब, इतना टाइम नहीं है। मैं जल्द से जल्द उनसे मिलना चाहती हूँ। अच्छा चलें, हम एक एक्सरसाइज करते हैं। आप तसव्वुर करें कि मैं अजहर हुसैन हूँ और आपने जो कुछ उनको बोलना है आप मुझे बोल दें। डॉक्टर साहब ये बहुत मुश्किल है। ट्राई तो करते हैं। Okay, good. Why don't you relax? Close your eyes. Okay. And take a deep breath. Just imagine कि अजहर हुसैन आपके साथ बैठे। बहुत अजीब लग रहा है। मैं आपको अब्बू कहना चाहती हूँ, मगर मैं क्या करूं? मैंने सारी जिंदगी किसी और को अब्बू कहा है। जब भी कोशिश करती हूँ ज़बान रुक जाती है। उस दिन आपने मुझे एड्रेस दिया था कि मैं नाजिश को ले आऊं। अब्बू, नाजिश अब वहां नहीं रहती।
मैंने आपको बहुत मिस किया है अब्बू। मैंने आपको बहुत मिस किया है। वेरी गुड नाजिश, वेल डन। रोने में कोई बुराई नहीं है, रोने से तो दिल ही हल्का होता है। I suggest whatever you told me, you go and tell your father also the same. It will make you feel good. Believe me, it will. Thank you, Dr. Saab. I think you're right. It's damaging. Thank you. अब्बू, अब्बू देखे मैं नाजिश को ले आई हूँ। नाजिश तो मैं ही हूँ। अब्बू, मैंने आपको बहुत मिस किया, मगर मैं क्या करती। अम्मी ने आपके बारे में इतना खौफ भर दिया था मेरे अंदर।